मैथ्स मंत्रा। मैथ्स मंत्रा। जोड़ एवं घटाव के नियम। जोड़ एवं घटाव के नियम। मेरे प्यारे छात्रों, यह नियम इतना महत्वपूर्ण है कि इस नियम के बिना आप कितने भी पढ़ाई कर लें, लेकिन यह नियम यदि आप ठीक से नहीं जानते हैं तो आपका गणित, आपका मैथमेटिक्स वीक रह जाएगा, कमज़ोर रह जाएगा। आप गणित में कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो जो मैं अभी बताने वाला हूँ इसको आप बहुत ध्यानपूर्वक देखें, बारीकी से देखें। इसी वीडियो में मैं जोड़ एवं घटाव के नियम के बाद गुणा एवं भाग के नियम भी बताऊंगा। जोड़ और घटाव के नियम से रिलेटेड जो गुणा है, जोड़ और घटाव से रिलेटेड जो जोड़ने और घटाने का नियम है, मैं दोनों बताने वाला हूं। तो आइए शुरू करते हैं कि एक समान चिन्ह रहने पर, मैं जोड़ घटाव के नियम को जोड़ घटाव के रूप में बता रहा हूं क्योंकि जोड़ घटाव के गुणनखंड भी होते हैं। तो मैं गुणनखंड इसके तुरंत बाद बताने वाला हूं। आइए पहले जोड़ घटाव सीख लेते हैं। एक समान चिन्ह रहने पर, एक समान चिन्ह रहने पर, चिन्ह रहने पर जोड़ते हैं। क्या करते हैं? हम जोड़ते हैं। जुमो का अड़ तुमे का, जोड़ते हैं। जैसे क्या मतलब हुआ? जैसे यदि प्लस है, दो प्लस है, तब भी यहाँ पर कौन सी क्रिया होगी? जोड़ की क्रिया होगी। हम लोग क्या करेंगे? इसको जोड़ेंगे। यहाँ पर यदि दो या फिर एक समान चिन्ह यदि माइनस भी है, दो माइनस भी है, तब भी क्रिया क्या होगी? योग की होगी। लेकिन इसको समझिएगा, मैं उदाहरण अभी दे रहा हूँ कि ये क्रिया मैं बता रहा हूँ कि एक समान चिन्ह रहने पर क्रिया किसका होगा? जोड़ का। क्रिया किसका होगा? जोड़ का। चिन्ह नहीं मैं बता रहा हूँ, चिन्ह यहाँ पर नहीं सोचिएगा। इसके बाद जो मैं बता रहा हूँ इस पर ध्यान दीजिएगा। जैसे कि +4 है और +2 है, तो यह जुटेगा, 6 हो गया। यहाँ पर +4 है, सॉरी -4 है और -2 है, तो यहाँ भी क्या हो गया? 6 हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या है? 4 प्लस है और 2 प्लस है, मिलकर 6 प्लस होगा। जबकि यहाँ पर क्रिया तो 4 और 2 6 ही हुआ, लेकिन यहाँ पर माइनस है 4 और माइनस है 2, इसलिए कुल मिलाकर माइनस हो गया 6। तो याद रखना है कि एक समान चिन्ह को जोड़ते तो हैं लेकिन चिन्ह नहीं बदलता है। तो इस बात को मैं पूरा कर रहा हूं। तो यहाँ पर करेंगे परंतु चिन्ह नहीं बदलता है। चिन्ह क्या होगा? नहीं बदलता है, नहीं बदलता है। अब ये बात हमारा पूर्ण हो गया कि क्रिया तो एक समान चिन्ह रहने पर क्रिया जोड़ का होगा, लेकिन चिन्ह नहीं बदलेगा। दूसरा नियम मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, एक दो उदाहरण पहले मैं और दे देता हूँ। जैसे कि +4 और +4, तो यहाँ 8 हो गया। यहाँ पर -4 और -4, यहाँ भी 8 हो गया। लेकिन चूंकि 2 प्लस जुड़ा है तो प्लस ही होगा, यहाँ पर 2 माइनस जुड़ा है तो यह माइनस ही होगा। ठीक है, तो आइए अब अगला नियम से मैं आप लोगों को परिचित करवाता हूं। अगला नियम है कि असमान चिन्ह रहने पर या अलग अलग प्रकार का चिन्ह रहने पर, असमान चिन्ह रहने पर, चिन्ह रहने पर या अलग अलग प्रकार का, अलग अलग प्रकार का चिन्ह रहने पर चिन्ह रहने पर हम घटाते हैं। हम घटाते हैं। जैसे क्या मतलब हुआ?
कि यदि एक प्लस है और दूसरा माइनस है, एक धनात्मक है दूसरा ऋणात्मक है, तो क्रिया किस बात का होगा? यहाँ पर क्रिया घटाव की होगी। मैं क्रिया की बात कर रहा हूँ, ये क्रिया है। या फिर पहला माइनस है और दूसरा प्लस है, यानी एक ऋणात्मक चिन्ह है दूसरा धनात्मक चिन्ह है, तो क्रिया किसकी होगी? घटाव की होगी। यानी हम यहाँ पर 3 और +4 ले लें तो हमेशा बड़ा में छोटा घटाएंगे। यहाँ पर बड़ा अंक है 4 और छोटा अंक है 3, 4 में से 3 को घटा देंगे, सॉरी 3 यहाँ पर 1 हो जाएगा। और दूसरा यदि मैं +3 ले लूँ और -4 ले लूँ तब भी यहाँ पर हम लोग घटाएंगे और 1 होगा। लेकिन क्या है यहाँ पर कि 4 की संख्या 4 जो है यह बड़ा है और बड़े अंक के साथ प्लस का चिन्ह है, तो यहाँ पर प्लस होगा। और इन दोनों में 4 बड़ा है और 4 के साथ माइनस चिन्ह है, तो यहाँ पर माइनस होगा। यानी यह परिभाषा अभी थोड़ा कम, इसमें थोड़ी कमी है। तो पूर्ण कैसे होगी? तो इसमें लिखेंगे कि जोड़ने या घटाने के बाद जो अंक बड़ा है उसका चिन्ह शेष बच जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे जिसका वैल्यू यानी मान बड़ा है वह शेष बचता है। ठीक है, जैसे 1-2 उदाहरण और भी मैं दिखा दे रहा हूं। +8 और +4, तो ये हो गया 8 और 4 कितना? 12। जैसे कि +8 और -4, ये हो गया दो अलग अलग प्रकार का चिन्ह है, तो यहाँ पर घटाव की क्रिया होगी। तो बड़े में छोटे को घटाएंगे तो 8 में से 4 घटेगा, यहाँ पर 4 बचा। और बड़ा अंक 8 है तो 8 के साथ प्लस की क्रिया होगी, प्लस का चिन्ह है तो शेष क्या यहाँ पर होगा? प्लस। जैसे मैं फिर से यहाँ पर लिख दूँ -8 और +4, तो बड़ा अंक 8 है तो 8 में से फिर 4 घटाएंगे, 4 बचेगा। लेकिन 8 बड़े अंक के साथ माइनस का चिन्ह है, इसलिए परिणाम शेष में माइनस का चिन्ह शेष बचेगा। गुणा के नियम। गुणा के नियम। पहला नियम है कि एक समान चिन्ह जब गुना होता है तो उसका परिणाम धनात्मक होगा। लिख देता हूं मैं, एक समान चिन्ह गुना होने पर परिणाम धनात्मक होता है। इसका अर्थ क्या हुआ? जैसे प्लस और ये गुना और फिर प्लस, तब भी प्लस होगा, ये गुना हो रहा है। और माइनस गुना, ये गुना का चिन्ह है और फिर से माइनस, दो चिन्ह माइनस का है, आपस में गुना हो रहा है। दो चिन्ह एक समान है, आपस में गुना हो रहा है, तब क्या होगा? इसका परिणाम प्लस होगा। दो अलग अलग नियम हैं, यहाँ पर विद्यार्थी बहुत कंफ्यूज करता है। जोड़ने में भी प्लस लिख देते हैं आप लोग और गुना करने में भी माइनस रह जाता है कभी कभी, तो दोनों को अलग अलग समझेंगे। यहाँ पर दो अलग अलग प्रकार का या एक प्रकार का चिन्ह गुना हो रहा है, इससे संबंधित नियम है। और वहाँ पर दो एक ही प्रकार के चिन्ह जब जोड़ या घटाव में बदलता है तो वो नियम है। यहाँ पर दो एक समान का चिन्ह जब गुना होगा तो धनात्मक होगा, दो एक ही प्रकार का चिन्ह गुना होगा तो धनात्मक होगा। जैसे कि +2 गुना
गुना के तुरंत बाद यदि चिन्ह दें जोड़ घटाव का तो उसको ब्रैकेट में लिखते हैं +2। तो 2 और 2 संख्या गुना होकर 4 होगा और यह प्लस गुना होकर के प्लस रह जाएगा, क्योंकि एक प्रकार का चिन्ह जब गुना होता है तो चिन्ह प्लस का होगा। जैसे कि -4 गुना, फिर गुना के तुरंत बाद यदि चिन्ह आएगा तो उसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे -4। तो 2 संख्या 4 और 4 गुना होगा तो यह 16 हो जाएगा, और ये माइनस का चिन्ह आपस में गुना होगा तो यहाँ पर प्लस लिखेंगे। ठीक है, जोड़ घटाव के नियम में क्या था, मैं यहाँ पर साइड में लिख दे रहा हूँ। यदि -4 और -4 की क्रिया होती थी तो जोड़ हो जाता था, यानी 4 और 4 8 लिख देते थे, लेकिन चिन्ह नहीं बदलता था, यहाँ पर चिन्ह माइनस का ही रहता था। तो ये माइनस और प्लस के जोड़ है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, गुना है, तो दोनों को अलग अलग समझना है। यही मिक्स कर देने के बाद क्या होता है कि आप बाद में इसको नहीं समझ पाते हैं या फिर त्रुटि कर बैठते हैं। आइए दूसरा नियम मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अलग अलग चिन्ह गुना होने पर, 2 अलग अलग चिन्ह गुना होने पर, अलग अलग चिन्ह गुना होने पर परिणाम ऋणात्मक होता है। जैसे एक प्लस का चिन्ह हो, दूसरा माइनस का चिन्ह हो, तो 2 अलग अलग प्रकार का चिन्ह हो गया, इसका परिणाम हमेशा ऋणात्मक होगा। यदि दोबारा मैं पहले माइनस का चिन्ह ले लूं और बाद में प्लस का चिन्ह लूं, तब भी परिणाम क्या होगा, ऋणात्मक होगा। यानी कहने का अर्थ है कि यदि यहाँ पर +2 गुना -4 कर दिया जाए, यहाँ पर गुना के तुरंत बाद माइनस आने वाला है इसलिए ब्रैकेट का चिन्ह यूज करते हैं। तो यह संख्या है 4 और गुना 2 आपस में गुना होगा, 8 हो जाएगा, और दोनों चिन्ह भी आपस में गुना होगा कि यहाँ पर प्लस और ये माइनस भी आपस में गुना होता है। तो यहाँ पर 2 अलग अलग प्रकार का चिन्ह जब गुना होता है तो चिन्ह माइनस का हो जाता है। उसी प्रकार से मैं फिर -2 गुना +4 करूँ तो ये हो जाएगा 4 गुना 2 8, और ये माइनस और ये प्लस मिलकर फिर से माइनस हो जाएगा। ये आपके जोड़ और घटाव के गुणनखंड हैं जो आपको प्रारंभिक स्तर पर सीखना है, याद रखना है, और आगे सब दिन जब तक आप गणित से जुड़े रहेंगे ये आपके काम आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।